क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 को आसतु। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट वेट रो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसला। ए वर्ष भी आपको इक्विवेलेंट वेट रो क्वेश्चन देखा मिले से एन फैक्टर कैलकुलेशन को लेकिन हो कि डायरेक्ट हो। तो ये देखिए आपंकर प्रीवियस ईयर आप जानते हैं H2SO4 आपको पचार है। तो ये देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड रो कौन इक्विवेलेंट वेट देखो आम जो एसिड केस्रे आपंकर इक्विवेलेंट वेट काढ़ू से कौन ना आपंकर देखू जे केतेटा नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होची जेतेटा नंबर ऑफ H+ थी से हिसाब से आम कौन करूँ इक्विवेलेंट वेट हूँ कौन मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस जेतेटा आपंकर रिलीज हम H+ आयन से तार वैलेंस हम। तो ये जेहेतु बेस देती आम क्या देखा ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन जेतेटा OH- आयन रिप्लेसेबल होता है आपंकर तार वैलेंस हो। आम इक्विवेलेंट वेटर फर्मुला जानूँ मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस। एबे KOH जब मॉलिक्यूलर वेट देखा सम ऑफ एटम गेट के रोचे 39 दे दीजिए आपको ओ रोचे 16 हाइड्रोजन हूँ 1। तो आप 9 9 6 15 1 16 6 रखले 1 3 1 4 आपंकर 4 1 5 केतेगला KOH केतेगला ना आपंकर 56 होगा केतेगला 56 होगा आपंकर कौन मॉलिक्यूलर वेट। एबे आम इक्विवेलेंट वेट बाहर करार अच्छी। तो इक्विवेलेंट वेट जो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस मॉलिक्यूलर वेट है 56 वैलेंस केते हम देखो KOH आपको जब आम भांगा ये कौन दब ना गोटे K+ दब गोटे OH- दब ना नहीं ताने केतेटा OH- बाहर ना गोटे बाहर ताने केते हो इक्विवेलेंट वेट ना 56 हो। तार को ऑप्शन अच्छी देखो तो ऑप्शन नंबर आपंकर सी रे अच्छी 56 हो करेक्ट आंसर बुझी होची। तो ये टाइप करेंगे आप इजिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु। नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखो आमर जो बुकटी आपको मुझे आगुरी तो बुक जो आमर से अच्छी बुक रे आप पाइबे ओनली 700+ फंडामेंटाल क्वेश्चन मुझे आगुरी कही जे से बुक रे आप न्यूमेरिकल पाइबे ना है मुझे कही से बुक रे आम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना। तो आप ओनली फंडामेंटाल क्वेश्चन प्रिपरेशन जब करा चाहते केमिस्ट्री 700+ फंडामेंटाल क्वेश्चन पाइबे किंतु न्यूमेरिकल पाइबे ना मुझे आगुरी कही। तो आप चाहिए परचेज करेंगे ना नक पारे ठीक अच्छे। तो आप परचेज चाहिए करेंगे न करेंगे किंतु तादेह आपको न्यूमेरिकल मिलना है न्यूमेरिकल आप पाइबे ना मन रखु यहाँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो आ भितर क्योंकि गोटे एम्फो क्वेश्चन आस नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कथा कही। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन आम पढ़ीचे तो एम्फोटेरिक कहले कौन ना सब्सटेंस जो सब्सटेंस आपंकर बोथ एसिडिक आ बेसिक प्रॉपर्टी बोथ एसिडिक प्रॉपर्टी एवं बेसिक प्रॉपर्टी आपन शो करथिबो हला। तो ताको हमें कौन कहबा ना एम्फोटेरिक बोली कहबा। तो गोटे आपन को मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दउची जोटा कि आपन को पचारे सेटा होची H2O इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस मन रखिबे हला। तो एठी पचारची आ भितर केउटी गोटे एम्फोटेरिक सब्सटेंस HNO3 HCO3 H2O देन NH3। तो आपन को पचारची केउटी एम्फोटेरिक नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस आ भितर केउटी नुहे हला। तो देखो आपको आप सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे इजिली कारण ये ऑप्शन ए को जब हम फास्ट जावा HNO3 नाइट्रिक एसिड हम समस्त जानते नाइट्रिक एसिड हूँ गोटे स्ट्रंग ना वीक। तो आप समस्त जानते नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रंग एसिड है स्ट्रंग एसिड माने सी केबे बेसिक प्रॉपर्टी शो करिवो कि करिपरिबो नाही। त माने ए सब क्वेश्चन को आपण ऑप्शन को धरिबे ऑप्शन को धरिके आपण करिवे HNO3 इज नॉट ए बेस आर बेसिक प्रॉपर्टी नाही। तो बेसिक प्रॉपर्टी नाही माने ये आपनकर स्ट्रंग एसिड ओनली H+ आयन डोनेट करिवो किंतु एक्सेप्ट करिवो नाही। तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए एटा गोटे एम्फोटेरिक नो बट एगुड़ा सब एम्फोटेरिक है H2O आपनकर तो जानिथिबे एम्फोटेरिक गुड़ा माने कॉमन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंस्टेड एसिड बट नॉट ए ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड लोडी कांसेप्ट आछि क्वेश्चन ता भितर केउटी गोटे ब्रोंस्टेड एसिड कहिछि किंतु बेस नुहे है। तो ब्रोंस्टेड बेस हमें क्या कहवा ना जी H+ आयन कौन करिवो एक्सेप्ट करिवो है। ब्रोंस्टेड बेस हूँ जी H+ आयन कौन कर एक्सेप्ट कर एसिड किए ना जी डोनेट कर H+ आयन H+ आयन डोनर होती एसिड H+ आयन एक्सेप्टर होती बेस ब्रोंस्टेड बेस। तो देखो किए तो देखिए H2O NH3 NH4+ देखो करेक्ट आंसर हो NH4+ है NH4+ कथा कहवा जदि तो आम जानले कौन ये पचार कौन ये पचार ब्रोंस्टेड एसिड हम किंतु ब्रोंस्टेड बेस हेनी। तो ब्रोंस्टेड एसिड माने सी निहाती भाव में कौन दब ना H+ आयन गोटे डोनेट कर NH4+ को जदि आम देखा है ये गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छी ताने सी NH3 हो गोटे H+ देदेव ना नहीं गोटे H+ आयन है देदेव किंतु आउ सी H+ आयन एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर ना ताने एक्सेप्ट कलानी माने बेस नुह
किंतु देला माने गोटे हूँ एसिड है तार आम करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन ए रिएक्शन टाइम कंप्लीट कर देजी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब आप थ्योरी क्लास देखी ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन थ्योरी क्लास देखी ना निहाती आपको एग्जाम रे गोटे रु दुईटा क्वेश्चन निहाती देखा मिले है एसीएल सहित एनएओएच रिएक्शन होती देखो मुझे आपको पढ़ाई सब रिएक्शन तो एसीएल हूँ कौन ना इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एसीएल कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड एनएओएच कौन ना गोटे स्ट्रॉन्ग आपंकर बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन गोटे स्ट्रॉन्ग बेस तो मैंने आम ये ओभराली देखुचे कौन ना गोटे एसिड सहित गोटे बेस रिएक्शन कौन देखुचे आम गोटे एसिड सहित बेस रिएक्शन आम पढ़ीचे जे एसिड सहित बेस रिएक्शन करे है से आपंकर गोटे सल्ट एवं आपंकर गोटे वाटर फॉर्मेशन है यहाँ समस्त आई होप जानते ताने दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको कौन कहुए ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कहुए समस्ते जानते यहाँ कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहुए ताने एसीएल सहित एनएओएच रिएक्शन कला माने एठरे कौन फॉर्मेशन हो सल्ट सल्ट ये गोटे देखा NaCl आसो सोडियम क्लोराइड देन H2 आपंकर आसो ताने ऑप्शन ए एटा कौन ए रिएक्शन कौन करवा ए रिएक्शन को आम कौन कहवा एटा को आम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहवा ये टाइप पचारि पार है तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट मन रखिए निहाती आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन देखा मिल तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आप मस्ट थ्योरी क्लास देखी नि जब एपर्तंत आप देखी ना थ्योरी क्लास काइंडली देखी नि द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट रु क्वेश्चन देखा मिल ग्रुप 17 ठीक अच्छे तो आटलिस्ट आप ग्रुप 18 ग्रुप 17 और ग्रुप 16 ग्रुप 15 जाए अप टू है मिनिमम ग्रुप 16 जाए जोटा आपंकर रोचे नोबेल गैस रहा नोबेल गैस है आपंकर केते ना इनर्ट गैस ग्रुप 18 देन हालोजेन फैमिली ग्रुप 17 देन चाल्कोजेन फैमिली जोटा ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 ये आप निहाती आर सब प्रॉपर्टी है अप टू आयनेशन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन आपंकर नेगेटिविटी आर सब ऑर्डर मन रखिए विथ जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एटी जदि आमको कौन देछि ग्रुप 17 माने कौन हालोजेन फैमिली कथा कही हालोजेन फैमिली है हालोजेन फैमिली हेले एटी दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम गोटे हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एफ इज ग्रेटर देन सीएल इज ग्रेटर देन बीआर इज ग्रेटर देन आई गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर जोटा कि हूँ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ये दुटा ऑर्डर भितर गोटे देखा मिले ठीक अच्छे ये दुटा ऑर्डर भितर आउ गोटे देखा मिले कौन ना आपंकर जोटा रिएक्टिविटी देखा मिले यहाँ ऑर्डर है ये क्वेश्चन आपंकर एग्जाम आसी बारंबार ये टाइप क्वेश्चन तो भलसे आप देखिए है ये टाइप ऑफ एलिमेंट तो ग्रुप 17 आपंकर क्यों एलिमेंट था ग्रुप 17 ग्रुप 18 पचार नोबेल गैस कर ग्रुप 17 पचार मैंने हालोजेन फैमिली करेंगे ठीक अच्छे हालोजेन फैमिली क्लियर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा तो ये पचारि पारे यार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो जदि नोबेल गैस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पड़ा NH2 NP6 है 6 2 8 है नोबेल गैस हालोजेन है NH2 NP5 5 2 7 7 है आपंकर आउटरमोस्ट जानवे से कौन आपंकर हालोजेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु द स्लैग फॉर्म्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट इन द ब्लास्ट फर्नास इज तो आपको कही स्लैग जो फॉर्मेशन हम आम जो आयरन एक्सट्रैक्शन करवा तो आयरन क्या पाखु एक्सट्रैक्ट रही ना आप जानते हेमाटाइट गोटे होता है तो हेमाटाइट जो आम एक्सट्रैक्शन होता है इन ब्लास्ट फर्नास से आज स्लैग आपंकर कौन फॉर्मेशन होता है स्लैग तो स्लैग आपंकर बाहर था कौन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत थर एग्जाम ओएसटीटी आपंकर आसाला है ओएसटीटी आसाला तो ओएसटीटी आपंकर फ्लक्स आसी स्लैग भी आसी तो स्लैग आप मन रखिए आपंकर CA जोटा कि आम कौन कही CaSiO3 यहाँ हम स्लैग आज स्लैग आपंकर CaSiO3 बाहर ठीक अच्छे CaSiO3 ब्लास्ट फर्नास रू आपंकर आज स्लैग बाहर CaSiO3 जोटा कि जिते आम हेमाटाइट रु एक्सट्रैक्शन करवा कौन ना आयरन को है हेमाटाइट ओर तो आपन को पचार ओर रु आपन को क्वेश्चन आसो बॉक्साइड कार ना आलुमिनियम है आउ आप कमेंट कर कहे कार्नालाइट कार आर्जेंटाइट कार देन कैसिडेराइट कार आउ आपंकर कौन जिंक ब्लेंड कार है ये सब कमेंट कर कहे एगुड़ा किंतु आप आलुमिनियमटा प्रायतः पचारे आलुमिनियम मन रखिए है तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन भी क्वेश्चन आसे है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रट आयरन मन रखिए कास्ट आयरन पिग आयरन भी आपंकर बाहर थाए किंतु ये दुटा हूँ इम्प्योर पाखापाखि 40% कार्बन कंटेंट रही है किंतु रट आयरन में मात्र 0.4% कार्बन क्लियर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन
इलेक्ट्रोफाइल दैट पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तो क्यों इलेक्ट्रोफाइलटा पार्टिसिपेशन करता है पार्टिसिपेट करता है बेंजीन और नाइट्रेशन में तो इलेक्ट्रोफाइल दैट पार्टिसिपेट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफाइल आपंकर पार्टिसिपेट करता है है नाइट्रेशन कहला माने कौन नाइट्रेशन कहला माने आप कौन बुझे नाइट्रेशन कहला माने आप बुझे जे इनिशियली नाइट्रिक एसिड HNO3 है HNO3 गोटे आपंकर आयन निहाती भाव में पार्टिसिपेट कर तो आपको कही इलेक्ट्रोफाइल आकार किए एक्ट कर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल देखो इलेक्ट्रोफाइल जदि आम देखा बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है ताने नाइट्रो बेंजीन आपंकर आसो जहाँ भी देखो जदि आम देखा H2SO4 बा गोटे स्ट्रंग एसिड को जिते आम आउ गोटे स्ट्रंग एसिड HNO3 सहित मिसेबा तो से आपंकर गोटे 2HSO4 माइनस आसो है देन एगेन प्लस NO2 प्लस आसो है देन हूँ H3O माइनस आसो है H3O माइनस तमाने देखो इलेक्ट्रोफाइल आकार कौन आइला ना इलेक्ट्रोफाइल आकार आइला NO2 प्लस तमाने आम जानले कौन ना पचार नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेंजीन को जो आम नाइट्रेशन करवा से इलेक्ट्रोफाइल आकार किए एक्ट कर क्यों ग्रुपटा आप आज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर तो मन रखिए NO2 प्लस ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन आसतु नेक्स्ट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर क्वेश्चन टी अच्छी तो देखो आपको देती एक कंपाउंडर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर ये टाइप क्वेश्चन देला आप किसी भी कन्फ्यूजन हबार ना बढ़िया क्वेश्चन इजिली सॉल्व करेंगे ऑप्शन को देखो ये आपको आहरी इजी कर देछि सबुटी आपंकर आंसर टॉल्यून देछि आमको खाली जो सब्स्टिट्यूएंट दुटा अच्छी तो सेटा को पोजिशन अच्छी आमको खाली देखार अच्छी है को पोजिशन तो आम जो देखा यहाँ हूँ 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ 3 नंबर यहाँ 4 नंबर यहाँ 5 नंबर यहाँ 6 नंबर इंजीनियरिंग ये सब होता है ये नंबर होता है देन देखो 2 नंबर पोजिशन नाइट्रो अच्छी 5 नंबर पोजिशन कौन अच्छी ब्रोमो अच्छी ताने आम कहीपर 2 नाइट्रो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो 5 ब्रोमो कौन हम 2 नाइट्रो आगे केमती आसो आगे 5 ब्रोमो आसो ना आगे बी तापर आपंकर N है आगे बी ताने आम कहीपर 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो है नाइट्रो टॉल्यून तो देती टॉल्यून लगेदेवे आ 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉल्यून है यहाँ हो करेक्ट इजिली करेंगे थ्योरी क्लास अच्छी अपलोड अच्छी आपन IUPAC नोमेनक्लेचर थ्योरी क्लास अपलोड अच्छी MCQ क्लास अपलोड अच्छी जो देखी ना आप कहीं देखी नि एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन निहाती एग्जाम रे क्वेश्चन देखा मिल पारे फ्रेंड्स व्हाट विल बी द व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन है फास्ट ऑफ ऑल मते गोटे कथा कहतु जे आमे फॉर्मूला रे पढ़ीचे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बोर्ड्स कॉन्सेप्ट रे पढ़ाई nth ऑर्बिट है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जदि पचारा रेडियस फॉर्मूला कौन ये प्रीवियसली आप गोटे मॉक टेस्ट रे मुझे कराई तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हूँ Rn समान 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग एटा फॉर्मूला ना नहीं तो एन माने कौन ना नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट देती पुणी हाइड्रोजन प्लस सॉरी हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट माने आपनकर एन रो वैल्यू केते आसीबो सेकेंड ऑर्बिट माने एन रो वैल्यू 2 जेड रो कौन जेड डिनोट्स टू एटॉमिक नंबर तो माने जेड एती हीलियम अच्छी माने आपनकर हीलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2 तामाने एटी खाली आपन खाली वैल्यू पुट अप करियार अछि तामाने आर एन केते हिजिबो ना 0.529 इंटू एन होगला 2 रो स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड केते ता जेड हला 2 आर्मस्ट्रॉन्ग तामाने गोटे 2 कटिगला तामाने रहिजिबो 2 गुणन 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एटा खाली आपन गुणिबार अछि को आंसर को खाली आपन गुणियार अछि आंसर गुणी देबे आसीबो आंसर आसीबो आपन कराओ ठीक अछि एटा कैलकुलेट कर परिबे किछि इशू नै आपन गुणिबे एटा आपन कमेंट करी कहबे केते आसीबो आंसर हला खाली आपन को मन रखियार अछि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निहाती क्वेश्चन देखिबा को मिली पारे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होची 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग एटा होची फार्मूला पुट करिवे आंसर पाइबे हला क्लियर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम क्यों सेट रो क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करे हाईएस्ट एनर्जी हम केमति पाया हाईएस्ट एनर्जी पाया केमति ना अपन n+l वैल्यू हो जाए हाईएस्ट एनर्जी केमति पाइबा क्वांटम नंबर सेट जब दे देछि हाईएस्ट एनर्जी केमति पाइबा n+l वैल्यू हो जाए जोटा कि देइथिला को कांसेप्ट ना आउ कॉन्सेप्ट कहला जहार n+l वैल्यू अधिका हेबो तार आपनकर एनर्जी अधिका हेबो
जदि आम फास्ट रे n+l देखा केते ना आपणकर 3 सेकेंड देखा केते 4 थर्ड देखूँ केते ना 5 6 देन डी रे देखूँ 4 ताने सबुठ अधिका कार है 5 मैंने ऑप्शन सी आम कॉन्सेप्ट कहूँ जार n+l वैल्यू बड़ तार आपणकर कौन एनर्जी बड़ अकॉर्डिंग टू आउबो प्रिंसिपल। देखो जदि मुझे कहली यहाँ को ऑर्बिटल कहींपर ना नहीं 3 अच्छी माने आपणकर फास्ट 3 एल 2 को ऑर्बिटल एस रे आपण एल वैल्यू 0 पी रे आपण एल वैल्यू 1 डी रे आपणकर 2 तमाने एटा केते जीवो 3D हला मन रहबो 3D मन रखिबे। एटा पर क्वेश्चन निहाती एग्जाम रे आपन को देखियो मिलिबो हला सिलेक्टिव क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एटम्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम हला तो आपन को पचाची केते ग्राम एटम प्रेजेंट अछि 10 ग्राम कैल्शियम रे हला तो आपन को पचाची हाउ मेनी ग्राम ऑफ एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम ताने आपन को एटी गिवन मास केते दे दीची ना गिवन मास दे दीची 10 ग्राम एटा अपन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर पे ना नहीं तो आपनकर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास कार्बन सॉरी कैल्शियम रहउची 40 त माने एटा हे जिवो 1/4 केते हे जिवो 1/4 समान 0.25 ग्राम त माने एटी नंबर ऑफ मोल केते पाई गले ना 0.25 नंबर ऑफ मोल केते पाई गले ना 0.25 ओके त माने आमे जानिचु 1 मोल समान केते एटी नंबर ऑफ एटम पचारछि तो 1 मोल समान केते नंबर ऑफ एटम n नंबर ऑफ एटम 1 मोल जदि n नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बाय आयन ताले 0.25 समान केते जिवो ना 0.25 गुणन 6.023 इंटू 10 टू द पावर आपनकर 23 नंबर ऑफ एटम एटा को आपन खाली टिके गुणियार अछि हो तो आपन देखंतु एटा तो आ ऑप्शन रे आपन को आ तो सहज देइछि तो आपन नंबर ऑफ मोल केते पाइले ना 0.25 पाइले आउ आपनकर नंबर ऑफ एटम केते हला नंबर ऑफ एटम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कला पर को एतिक आसीबो कि एतिक केबे आसीबोनी कारण 6.023 रे 0.25 गुणिया ना पुणी एतिक आसीबोनी तो ऑप्शन बी रे 0.25 अछि देन आपनकर 1.50 तो आपनकर एटा हेई पारे ठीक अछि आपन कैलकुलेट कर देखिबे एटा तो आसीबो मते लागु छ ऑप्शन बी ही हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि जेतले आपन 0.25 रे 6.023 गुणिबे आपनकर आसीबो आंसर केते हला एटा आसीबो हला -23 हबनी +23 कारण 1 मोल ऑफ एनी एटम होची 1 मोल समान हला n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n रो वैल्यू बा एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ आयन क्लियर अछि। नेक्स्ट आतला गोटा बढ़िया क्वेश्चन आपण भाई हला वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज 10 टू द पावर -6 एसिडिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट रो वैल्यू आपण को दे देछि केते ना आपण 10 टू द पावर -6 फेयर आज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देछि केते ना आपनकर 10 टू द पावर -5 देन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ pKa हला ऑफ एसिडिक एसिड माइनस pK ऑफ फॉर्मिक एसिड एटी आपन को गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन पकेउ पड़िबो कोन आमे pH रो फार्मूला कोन जानचु ना माइनस लग H+ आयन कंसंट्रेशन एटा आमे जानिचु ना नहीं तो ये जो pH जगह जदि मु pK लिखली सॉरी ओके तो आमे H जगह जदि मु K लिखली त माने फार्मूलाटा सेही टाइप रे हबो ना नहीं माइनस लग K रो कंसंट्रेशन हबो ना नहीं त माने आमे ओवरऑल pK रो फार्मूला बन रखंदो माइनस लग हला आपनकर K रो कंसंट्रेशन K केते अछि ना 10 टू द पावर -6 फॉर्मिक एसिड रो सॉरी एसिडिक एसिड रो हला तले एटा केते हिजबो ना माइनस माइनस आपनकर प्लस हे जिवो एटा आपन केते एठी माइनस माइनस प्लस हेला ना +6 आसला त माने pK ऑफ एसिडिक एसिड केते गला +6 देन फॉर्मिक एसिड रो आसंदु pK ऑफ आपनकर फॉर्मिक एसिड केते जिवो ना माइनस लग 10 टू द पावर -5 तले केते जिवो -5 खाली सॉरी माइनस माइनस प्लस ना +5 हे जिवो ताने pK ऑफ फॉर्मिक एसिड ला +5 हमकु पचाछि डिफरेंस pK ऑफ एसिडिक एसिड माइनस pK ऑफ फॉर्मिक एसिड ताने 6 - 5 जे 1 को 1 हैला 1 ऑप्शन बी रे अछि करि परिबे बढ़िया क्वेश्चन ता खाली मन रखियो पड़िबो एटा आपन पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला बहुत सारा पिला कंफ्यूज हे जिवे pK को लेकी हैला pK हम केमि बाहर करिया तो एटा बिरो थ्योरी क्लास देखथिले आपन निहाती करि परिबे तो मो थ्योरी क्लास रे आपन केमिकल इक्विलिब्रियम रे कहिछि ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कसंतु व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन ता भीतर केउटी गोटे रिडॉक्स रिएक्शन नुहे हैला व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन तो ऑप्शन नंबर
माने आमको ऑप्शन एलिमिनेट करिया पड़ियो क्यों ऑप्शनटा आपनकर क्यों रिएक्शन होची CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपनकर भांगिला CaO हैला CO2 हैला तो देखंतु एटा आपनकु देखा जाउची एटा रिडक्स रिएक्शन भलिया कि आपनर एटी रिएक्शन कोन हैला ना आमे पढ़ी जे जो रिएक्शन ने गोटे सिंगल कंपाउंड भांगी की दीटा नुआ कंपाउंड रे फॉर्मेशन होय से रिएक्शन को आमे कहि थाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोन कहि थाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एटी कोन हला ना कैल्शियम कार्बोनेट भांगिला कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कला तमाने एटा केउ रिएक्शन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन गोटे एग्जांपल तमाने एटी पजारची केउडी गोटे रिडक्स रिएक्शन नॉट ए रिडक्स रिएक्शन ताने एटा कोन हेजिवो ना ऑप्शन ए ही हेजिवो हला तमाने ऑप्शन ए हेजिवो इट इज नॉट ए रिडक्स रिएक्शन इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक अछि क्लियर अछि करि परिबे खाली ऑप्शन को आपन को देखियार अछि देखु देखु आपन करि परिबे हला नेक्स्ट क्वेश्चन नॉले आपन ऑक्सीडेशन स्टेट को नै जिवि समस्त कैलकुलेट कर देखि परिबे हला सेमिति भी आपन कर सहीटा ही आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे जाछि कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने हम कोन देखिया ना केउडी कंबाइन हेदिवो ना कोन देखिया केउ रिएक्शन माने आपनकर कंबाइन हेदिवो ओके कंबाइन हेदिवो आपन को देला केस देखंतु KClO3 गोटे सिंगल कंपाउंड भांगी की हीट देले माने कोन आइबो डिकम्पोज हेजिवो ठीक ऑप्शन एलिमिनेट करिया सिखंतु हीट देले कोन हबो डिकम्पोजिशन हेजिवो भांगी की भी आपन को ए प्रोडक्ट देछि तने इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड क्वेश्चन 2 को तो ये कौन है ना MgO थिला H2O सहित रिएक्शन करछि तो आपन कोन फॉर्मेशन हला ना आपनकर गोटे सिंगल दीटा कंपाउंड थिला मिसिकी गोटे सिंगल कंपाउंड हला त माने कोन हला कंबाइन हे गले तने कंबाइन हे गले माने कोन कॉम्बिनेशन रिएक्शन करि परिबे इजीली हला तने 2 हला तो एठी पचार छी जेहेतु देखंतु सब ऑप्शन ने आपन को दीदीटा देछि त माने आउ किछि होउछि कि देखंतु एटी आपनकर देखंतु एल्युमिनियम अछि ऑक्सीजन अछि एल्युमिनियम सहित जेतला ऑक्सीजन रिएक्शन कला दीटा रिएक्शन करी गोटे सिंगल कंपाउंड हले ताने आल्सो एटा को हम कहि पारे दीटा कंबाइन हे गले ताने इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन करि परिबे त माने थर्ड क्वेश्चन थर्ड रे अछि कि तो छाड़ तो आपन को देखाउ तो सॉरी फोरटा तो आपन को देखाउ तो जिंक सहित FeSO रिएक्शन कला ZnSO फॉर आयरन भाला ताने इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कला आयरन को ताने डिस्प्लेसमेंट ताने हमर आंसर आछिबो 2i एवं 3i को ऑप्शन अछि देखंतु 2i एवं 3i ऑप्शन नंबर डी रे अछि हला ऑप्शन नंबर डी हेबो क्वेश्चन आछंतु नेक्स्ट आपन गोटे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज आ भितर कहार लार्जेस्ट साइज एवं स्मॉलेस्ट साइज तो ये टाइप क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कशन करछु एटा मु आपन को होमवर्क देबी आ भितर कहार लार्जेस्ट एवं स्मॉलेस्ट साइज करि परिबे एटा आपन को होमवर्क रहला एटा आपन करी कमेंट सेक्शन में कहबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतु नेक्स्ट आपन कोन दला देखंतु नेक्स्ट आपन दला आपन को देछि देखंतु x आपन कर एठी रहला 8 एठी ऊपर रहला x एटम इज आइसोटोन टू r ताने ये r आइसोटोन ओके देन वैल्यू ऑफ x माने ये जो x नहीं ये x रो वैल्यू आपन को पजारछि ओके ठीक अछि x रो वैल्यू पजारछि त मन आइसोटोन कहले कोन ना आपन कर आइसोटोन कोन माने हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपन कर कोन थिबो ना सेम थिबो आइसोटोन कोन ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपन कर कोन थिबो सेम थिबो त माने एठी जति कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थिबो एठी जति कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थिबो त माने जदि हमें न्यूट्रॉन देखिबा कोडी ना y 9 17 रे त न्यूट्रॉन केते जो 17 - 9 सॉरी एटा हो 9 एटा हो 17 17 9 8 17 त माने 8 हे गला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन त माने ऑब्वियसली एटा मध्ये हे जो कितना 8 हला जदि एटा 8 हे गला तो आपन को पचारछि को x ऊपरटा कि आपन कर तळटा तो जदि ओके तने आपन एठू कोन जानले ओके तो हाँ ठीक अच्छे आपन को पचार न्यूट्रॉन पाई गले आपन को ए एक्सट्रा पचारछि न्यूट्रॉन पाई गले केते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपन सेम रहला तो न्यूट्रॉन पाई गले 8 त माने एटा केते हबो एटा केते हबो केमति करिया ना आपन 8 सहित 8 मिसै दो केते हे जिवो ना आपन 8 16 हे जिवो केते हे जिवो 16 हे जिवो त माने आपन जते बेले आपन को न्यूट्रॉन पाई जाउछंती आसान मिसै देले ऊपरटा पाई गले हला त आपन केते हे जिवो 16 हे जिवो एक्स रे वैल्यू ताने ऑप्शन नंबर बी रे अछि 16 न्यूट्रॉन पाई जिवे y आपन 9 17 दिला आइसोटोन माने सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
तो आप पाइगले आर न्यूट्रन जी आर न्यूट्रन से ताने आर मिसेदेवे 8 8 मिसेदेले 16 होगा 8 8 कौट है ना ये आपंकर आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन रिएक्शन गोटे एग्जांपल हो कैल्सिनेशन केमती कौटी है आपंकर कार्बोनेट ओवर केस है कार्बोनेट ओवर केस आपंकर कैल्सिनेशन है आठी एयर क्वांटिटी बहुत लो थाए देखो ये आपंकर कार्बोनेट ओवर कौन जगह ना काटी दिंतु ये आपंकर ऑक्साइड ओवर होटा भी आपंकर हम ना देन ये आप देखो ये आपंकर ऑक्सीजन एक्सेस यूज होता भी हम ना यहाँ सल्फाइड ओवर अच्छी आउटे एमती भी काटिपारे सल्फाइड ओवर के रोस्टिंग ताना ऑप्शन डी गोटे आपंकर कार्बोनेट ओवर अच्छी कार्बोनेट ओवर रहा मैंने आपंकर जानवे जे कौन कार्बोनेट ओवर रही आप कहींपारे जे इट इज ए कैल्सिनेशन प्रोसेस आउ आप एयर क्वांटिटी एब्सेंट रहा बहुत लिमिटेड रहा। एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कालाइन KMnO4 एसिटिलीन को आम जो अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन करवा कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम बोली आपको पचार एसिटिलीन को है एसिटिलीन को आम जो अल्कालाइन KMnO4 तेज एसिटिलीन हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH है जिते आप कौन करेंगे ना एसिटिलीन को आम जो रिएक्शन करवा अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन करवा तो सी मन रखिए सी आपंकर कौन हो एसिड कन्वर्ट हो है यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन मन रखिए तो ये एसिड कन्वर्ट हो जोटा कि ऑक्सालिक एसिड आसो प्रोडक्ट है COH इज ऑक्सालिक एसिड तो मैंने एसिटिलीन को जब आम अल्कालाइन KMnO4 आपंकर रिएक्शन कराऊे है तो मैंने सी कौन हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो कौन हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होगी तो सी आपंकर फॉर्मेशन कर एसिड फॉर्मेशन कर जोटा कि हूँ ऑक्सालिक एसिड क्लियर अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट which of the following catalyst is or are used for a partial reduction of alkyne एटा इंपोर्टेंट तो रिडक्शन जोटा पार्शियल रिडक्शन हम आल्काइन पार्शियल रिडक्शन क्वेश्चन आगुरी डिस्कसन करचे आल्काइन पार्शियल रिडक्शन आमर गोटे इंपोर्टेंट कैटालिस्ट यूज होता है ता ना हूँ लिंडलर कैटालिस्ट ता ना कौन लिंडलर कैटालिस्ट है तो लिंडलर कैटालिस्ट हूँ गोटे लेड एवं कैल्शियम कार्बोनेटर गोटे मिक्सर जोटा आप कहींपारे मिश्रण ठीक अच्छे तो सहीटा यूज होता है कहाँपाई ना रिएक्शन करने रिडक्शन रिएक्शन जोटा कि पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन आल्काइन है तार करेक्ट आंसर हो लिंडलर कैटालिस्ट जोटा कि आपंकर लेड कैल्शियम कार्बोनेट एवं आपंकर लेड सल्टर मिश्रण है लिंडलर कैटालिस्ट तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी लिंडलर कैटालिस्ट मन रखिए क्वेश्चन ये टाइप आसपे जे पार्शियल रिडक्शन हम है आम जब रिडक्शन करवा पार्शियल क्या ना आल्काइन को ताने आपन क्यों कैटालिस्ट यूज करवा ताने आपन फटाफट आंसर करेंगे जे आम लिंडलर कैटालिस्ट यूज करवा ठीक अच्छे। तो ओवरऑल आम डिस्कसन कले फ्रेंड्स किछटा केमिस्ट्री सिलेक्टेड क्वेश्चन आई होप आपन क्लियरली सब क्वेश्चन आंसर बुझी थो जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।